विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यनात्मनि माया बहिर्बोधभूतम यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानं मे वाद्वयम तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इदम श्री दक्षिणामूर्तये। ठीक है। इस वीडियो में 5 श्लोक हो गए थे ना, योग वासिष्ठ सार चल रहा था, 5 श्लोक हो गए थे। अब इसमें 6ठा श्लोक क्या है? यस्मिन् देशे ही तत्त्वज्ञो नास्ति सज्जन पादपः सफला शीतलच्च छायो न तत्र दिवसम वसेत। मुमुक्षु को चाहिए कि वो एक दिन भी ऐसे स्थान में ना रहे जहां कोई महात्मा ना हो। ठीक है। वो ज्ञानी महात्मा कैसा है? पेड़ के समान शीतल छाया प्रदान करता है। जैसे संसारी व्यक्ति दुखों और कष्टों से झुलसा हुआ किसी ज्ञानी महात्मा की, है ना, ज्ञानी महात्मा की शरण में जाकर शांत हो जाता है, वैसे ही यहाँ तक कि ज्ञानी द्वारा उपदेश के उसके मुक्ति का द्वार खुल जाता है, उससे मुक्ति का द्वार खुल। इसीलिए कहा जाता है कि व्यक्ति को दुष्ट और कामी व्यक्तियों का संग नहीं करना चाहिए। विष्णु पुराण का एक श्लोक उद्धृत करते हैं, क्या लिखा है? निसंगता मुक्ति पदम यति नाम संगादशेषः प्रभवन्ति दोषः आरूढ़ योगो अपि निपात्य ते अधा संगेन योगी किमुताप्य किमुताल्प सिद्धि। एक मुमुक्षु के लिए, सन्यासी के लिए अनासक्ति ही मुक्ति का द्वार खोल देती है। इसलिए संसारी व्यक्तियों से मुमुक्षु और सन्यासी को दूर रहना चाहिए। ठीक है। उसके बाद 7वां श्लोक क्या है इसके आगे? सदा संतो अभिगंतव्या, सदा संतो अभिगंतव्या यद्यपि उपदिशन्ति ना या ही स्वैर कथास तेषाम उपदेश भवन्ति चा। यदि कोई ज्ञानी महात्मा उपदेश ना भी करे तब भी उसके पास जाकर उसकी सेवा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कुछ भी वो बोलेगा वो उपदेश ही हो जाता है। अगर कोई महात्मा या ज्ञानी पुरुष सीधे उपदेश नहीं देता है, अगर वो डायरेक्ट आपको उपदेश नहीं देता है, तो भी जब भी वो कुछ बोलेगा वो ऐसा उपदेश होगा जो तुम्हारी मुक्ति का मार्ग अवश्य ही खोलेगा। स्वामी अखंडानंद जी जब 18 या 20 वर्ष के थे तो अपने गांव से 20 मील पैदल चलकर मोकलपुर एक जगह थी, वहाँ एक बाबा रहते, उनका नाम था मोकलपुर वाले बाबा, के पास जाया करते थे, उनकी सेवा करते थे। एक दिन स्वामी अखंडानंद जी ने मोकलपुर के बाबा से पूछा, महाराज, है ना, हमें थोड़ा कुछ उपदेश करिए। बाबा हंसे और बोले, देखो, उन्होंने बड़ी बढ़िया उन्होंने बोला, देखो भाई, घास से मांस बनता है और मांस से घास बनती है। कितनी बड़ी सूक्ष्म बात बताई है ना। इसमें कोई वेद मंत्र है और ना ही उपनिषद मंत्र है। ठीक है। अब 8वां श्लोक क्या है? 8वां श्लोक योग वशिष्ठ का, शून्यम अपूर्णेताम। ठीक है। शून्यम अपूर्णेताम एति मृत्यु अपि अमृतायते आपत संपत्ति इव आभाति विद्युत जन समागमात। तत्वज्ञ पुरुष के साथ रहने पर शून्यता पूर्णता में और मृत्यु अमरता में परिणित हो जाती है। ठीक है। और सारे दुख भाग्य के रूप में परिणित हो जाते हैं। आपको भोग क्यों चाहिए? क्योंकि आपके अंदर अपूर्णता है। उस कमी को पूरा करने के लिए आप विषय भोगों के प्रति आकृष्ट होते हैं, लेकिन ये कभी न पूर्ण होने वाली इच्छाएं हैं। इसीलिए मानस में है कि जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। ठीक है। और भोगते भोगते मृत्यु के निकट पहुंच जाओगे। ठीक है। फिर भी असंतुष्ट ही रहोगे। यही प्रत्येक संसारी व्यक्ति की दशा है। यदि आप किसी तत्वज्ञ महापुरुष के पास जाते हैं, वो तो संतुष्ट और शांत है ना महापुरुष, उसके पास यदि कोई दुख आता भी है तो वो उसका प्रतिरोध नहीं करता, क्योंकि वो तो पूर्ण है, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष एवं सम है। उसी प्रकार तत्वज्ञ महापुरुष भी रहता है। अब 9वां श्लोक क्या है? ज्ञानिनाम अपि चित्तम चेत केवलात्म सुखोदितम सत्वा संसार दुखार्ता कम यान्ति शरणम तदा। संसार के दुखों से छुटकारा पाने के लिए व्यक्ति
किसी ज्ञानी महापुरुष के पास जाता है तो ज्ञानी व्यक्ति निश्चय ही उसको भय से मुक्त करेगा। आदिगुरु शंकराचार्य ने अपने विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में लिखा है क्या, माँ भयस्ट विद्वमस्तव नास्यत्यपायः संसार सिंधोस्स तरणे अस्तुपायः यनेव यातः यतो यस्य पारम तमेव मार्गम तब निर्दिशामि। डरो मत, भय अभय हो जाओ, तुम नष्ट नहीं होगे, तुम्हारा विनाश नहीं होगा। इस संसार सागर के पार जाने का रास्ता है, मैं तुमको रास्ता दिखाऊंगा जिस रास्ते से सभी ज्ञानी महापुरुष पहले ही पार हो चुके हैं। इसीलिए भगवान शंकराचार्य कहते हैं तत्त्वज्ञ महापुरुष का कर्तव्य है कि वो दूसरे अज्ञानी जनों को भी भाई इस संसार सागर से पार करने होने का रास्ता दिखाए ना, उसकी मदद करे। उन्होंने मुंडको उपनिषद के भाष्य में लिखा है क्या, आचार्यस्यपि क्या अयम नियमः यत न्याय प्राप्य साक्षिस्य निस्तारणम विद्या मोहे दधे। विद्या मोहो दधे। जब कोई अधिकारी शिष्य समित पाणी होकर ज्ञानी गुरु के पास जाता है तो वहां पर गुरु का कर्तव्य बनता है कि वो ऐसे शिष्य को उपदेश देकर उसके अज्ञानांधकार को दूर करे। ठीक है। अब इसके बाद क्या है, 10वां श्लोक है योग वासिष्ठ का। क्या है, तज ज्ञानम सचा शास्त्र अर्थस्य तद विज्ञानम अखंडितम सत शिष्याय विरक्ताय साधो यद उपदिश्यते है। क्या है, जब हे साधो, जब गुरु अधिकारी योग्य शिष्य को औपनिषद ज्ञान महावाक्य आदि प्रदान करता है तो शिष्य का अज्ञान दूर होकर आत्मबोध हो जाता है। ठीक है। ऐसे शिष्य को चाहिए, क्या चाहिए कि वो तत्वज्ञ ज्ञानी महापुरुष की सेवा करे, मन और शरीर आदि से युक्त समर्पण गुरु के चरणों में करे। ठीक है। और गुरु में श्रद्धा बहुत आवश्यक है। देखिए, गुरु में श्रद्धा बहुत आवश्यक है। अगर गुरु के आदेश के बिना तर्क के मानना पड़ेगा उसका आदेश गुरु का, तभी तो शिष्य का अहंकार समाप्त हो गया। कुछ लोग गुरु नहीं करते हैं, बोलते हैं हम ऐसे ही ज्ञानी हैं। गुरु करने सबसे पहले आपको पता क्या होगा, सबसे पहले अहंकार नष्ट होगा, क्योंकि आप उसको अपने से ज़्यादा ज्ञानी मान लो तभी तो आप उसके पास जाओगे, नहीं तो जाओगे नहीं, है ना। इसीलिए तभी तो शिष्य का अहंकार दूर होगा, तभी गुरु के उपदेश से अज्ञान की निवृत्ति होकर आत्म तत्व प्रतिष्ठित होगा। प्राज्ञ गुरु की सेवा करने से पहली बात तो मन पवित्र होगा और दूसरा अहंकार भी समाप्त हो जाएगा। फिर गुरु तुम पर कृपा करके उपदेश देगा, महावाक्य श्रवण, और शिष्य उसको आत्मसात करके क्या होगा, अपने जीवन में उतारेगा तो निश्चित ही मुक्त हो जाएगा। ऐसा मेरा स्वयं का अनुभव मैं अपना बता रहा हूँ। ठीक है। इसके बाद 11वां श्लोक है क्या, उपदेश क्रमो राम व्यवस्था मात्र पालनम ज्ञाप्तेस्तु कारणम शुद्धम शिष्य प्रग्रेव केवलः। ओ राम, वशिष्ठ जी बोले, हे ओ राम, गुरु परंपरा से केवल शिष्य को उपदेश ही कर सकता है, लेकिन ये शिष्य की बुद्धि और विवेक पर भी निर्भर है कि वो कितना उससे ग्रहण कर पाता है। इसी को महीधर भाष्यकार ने व्याख्या की कि चाहे गुरु कितनी भी विद्वता से शिष्य को उपदेश करे, ठीक है, चाहे कितनी भी विद्वता हो, लेकिन अगर शिष्य कि बुद्धि आत्मा और ब्रह्म की एकता का अभिप्राय नहीं समझती है तो गुरु का उपदेश व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए शिष्य की तैयारी होनी चाहिए जिससे वो अपनी सूक्ष्म बुद्धि से गुरु के उपदेश को हृदयंगम कर सके। ठीक है। स्वामी अखंडानंद जी बताते थे कि एक दिन वे अपने एक मित्र को, उनका मित्र था, तो उनको वेदांत समझाने लगे। पहले कई घंटे समझाया लेकिन उनके मित्र को समझ में नहीं आया। फिर दोबारा बैठे, दोबारा फिर कई घंटे समझाने लगे, फिर भी उनको समझ में नहीं आया। तो दोनों लोग श्री उड़िया बाबा जी के पास गए, ये बात बताई। बाबा ने कहा, अरे ये कितने जन्म जन्मांतरों के संस्कार इसके अंतःकरण में हैं, है ना, इतनी जल्दी थोड़े ही टूटेंगे कटेंगे। ठीक है। यही बात आचार्य शंकर ने विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में भी की है। क्या, अधिकारिणाम
अधिकारणम अशास्ते फल सिद्धिर विशेषतः उपायः देश कालाद्यः संत्यस्मिन सहकारिणः। मतलब सत्य का सीधा अनुभव अधिकारी एबिल, जो एबिल है, योग्य अधिकारी शिष्य पर डायरेक्ट ही निर्भर होता है। उपाय देश काल आदि मात्र अतिरिक्त सहायता के रूप में ही है। छांदोग्य उपनिषद में है क्या, आचार्यवान पुरुषो वेद, प्राज्ञ गुरु, जो ब्रह्मज्ञ प्राज्ञ गुरु ही सत्य का दर्शन करा सकता है। लेकिन फिर भी शिष्य का अधिकारी होना तथा सत्य के ग्रहण की योग्यता होना शिष्य में बहुत आवश्यक है। अगर योग्यता नहीं है तो वो ग्रहण नहीं कर पाएगा। हैं, बंगाल में एक प्रसिद्ध स्टोरी है, ठीक है, बंगाल में क्या है, एक प्रसिद्ध स्टोरी है। क्या, कौन सी स्टोरी? बंगाल में एक प्रसिद्ध स्टोरी है। एक लाला बाबू नाम के धनी व्यक्ति थे। एक दिन वे नदी के किनारे बैठे हैं और वहां पर धोबी और उसकी बेटी कपड़े धो रहे थे। अचानक धोबी की बेटी ने चिल्लाते हुए कहा, क्या दिन समाप्त हो रहा है या दिन खत्म हो रहा है? डे इज रनिंग आउट, ठीक है, तो जल्दी करो। लाला बाबू बैठे थे, उन्होंने ये सुना और घर, उनको वैराग्य हो गया उसी वक्त, क्योंकि बहुत धनी व्यक्ति थे वो। तो घर संपत्ति छोड़कर दूसरे दिन वृंदावन चले गए। फिर आजीवन पर्यंत वहीं पर रहे, वहीं पर उन्होंने साधना की, ठीक है, और पूरा जीवन बिताया। तो ये तो आपके पिछले जन्म के संस्कार उदय हो गए, कभी ऐसा होता है। देखिए अष्टावक्र गीता के अनुसार क्या लिखा है, यथा तथोपदेशेन कृतार्थः सत्व बुद्धिमान आजीवनपि जिज्ञासु परस्तत्र विमुहाति। परस्तत्र विमुहाति, मुमुक्षु जो कि तैयार है सत्य को ग्रहण करने के लिए, वो किसी भी व्यक्ति से उपदेश ग्रहण करके कृतकृत्य हो जाता है। लेकिन अशुद्ध मन वाला ज्ञानी व्यक्ति जीवन पर्यंत अज्ञान में, माया में डूबा रहता है। योग वशिष्ठ के दूसरे 2:2:1 में चार प्रकार से सत्य का अन्वेषण की प्रक्रिया बताई है, वो हम बता देते हैं। चलो ठीक है, बता देते हैं। पहला है अध्यात्म योग अधिगम, ये आत्मविचार है, मतलब श्रवण मनन और निधिध्यासन पहला। दूसरा साधु संग, साधु संतों के बीच रहकर सत्संग कर सकते हो आप। तीसरा वासना संपरित्याग, संसार के भोगों से वैराग्य और शरीर से असंगता करके। चौथा प्राण निरोध, मतलब प्राणायाम आदि के द्वारा श्वास और प्राणों पर नियंत्रण प्राप्त करके आप वो जो है वही आप प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। अब हो गया। इसके बाद क्या है, 12वां श्लोक क्या है, 12वां श्लोक है, ना शस्त्रैर ना शास्त्रैर नापि गुरुणा दृश्यते परमेश्वरः दृश्यते त्वात्मनेवात्मना स्वया सत्वस्थया धिया। आत्मबोध ना तो बहुत शास्त्रों के अध्ययन से होगा, समझ में, और ना ही केवल गुरु के उपदेश से होगा। ये भी सोचो, वो तो स्वयं के प्रयत्न से मिलेगा। गुरु तो मार्ग दिखा सकता है ना, और कोई दूसरा आत्मबोध नहीं करा सकता। यही बात मुंडको उपनिषद के तीसरे 3:2-3 में कहा गया, क्या, नायमात्मा प्रवचेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैस वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनु स्वाम। ये मंत्र कठोपनिषद में भी सेम का सेम मंत्र है, दोनों में है, ठीक है। तो मुंडकोपनिषद और कठोपनिषद दोनों में है क्या, ये आत्मज्ञान ना तो प्रवचन सुनने से होगा, ठीक है, और ना ही अगर बहुत आप इंटेलेक्चुअल हो, बहुत बड़े बुद्धिमान हो तो भी नहीं होगा, और ना ही वेद शास्त्रों को घोट कर याद करने से होता है। ये कैसे होगा, ये गुरु उपदिष्ट, जब आपको गुरु से उपदेश मिलेगा, फिर स्वयं प्रयत्न करने से ये स्वयं ही प्रकट होता है, ठीक है। इसी प्रकार आपको मार्ग दिख सकता है, लेकिन कोई गुरु, कोई आचार्य मार्ग तो दिखा सकता है, लेकिन उस मार्ग पर चलना आपको ही पड़ेगा। इसी प्रकार इसी चीज को आचार्य शंकर ने अपने विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में भी कहा है। 56वां श्लोक है उनका, उसमें दिया है, न योगेन न सांख्येन कर्मणा नो न विद्या ब्रह्मात्मैकत्व बोधेन मोक्षः सिद्ध्यति नान्यथा
और इसके आगे 66वें श्लोक में भी बोला है क्या, तस्मात् सर्व प्रयत्नेन भवबंध विमुक्तये। ठीक है, अब इसके आगे एक और श्लोक लेते हैं, योग वशिष्ठ का 13वां श्लोक है क्या, सर्वापेय कला जंतोर अनभ्यासेन नश्यसि यम ज्ञान कला अत्यंतः सकृत जाता अभिवर्धते। सकत जाता अभिवर्धते क्या हुआ इसका मतलब, मनुष्य की सारी कलाएं बिना अभ्यास के नष्ट हो जाती है ना। मनुष्य का सारा प्रयत्न जो भी याद रखता हो, अभ्यास अभ्यास प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, यही तो है। मनुष्य की सारी कलाएं क्या होती, बिना अभ्यास के नष्ट हो जाएंगी। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे खत्म अभ्यास तो। लेकिन अगर ज्ञान की एक किरण है ना, अगर जागृत हो जाए आपके अंतःकरण में, तो वो लगातार अंतःकरण में रहकर अज्ञान को नष्ट करती रहती है। ठीक है, कितना बढ़िया है ज्ञान की किरण। तो मनुष्य का वेदांत श्रवण, अच्छा आपने वेदांत श्रवण किया तो क्या व्यर्थ हो गया, नहीं। मनुष्य का वेदांत श्रवण कभी भी व्यर्थ नहीं हो जाता। ठीक है, उसका बीज अंतःकरण में रहता है, समय पाकर हृदय में स्फुरित अवश्य होता है। गीता के दूसरे अध्याय का 40वां श्लोक क्या है, स्वल्पम प्यस्य सर्वस्य त्रायते महतो भयात। है, थोड़ा प्रयास भी बहुत बड़े भय का अतिक्रमण कर देता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद है 14वां श्लोक क्या, योग वासिष्ठ का क्या 14वां श्लोक, स्वकंठे अपि स्थितम वस्तु यथा न प्राप्यते भ्रमात् भ्रामन्ते प्राप्यते तदात्मा अपि गुरुवाक्यतः। जैसे कोई क्या जैसे कोई गले में हार पहनकर भूल जाए है ना, और थोड़ी देर के लिए उसे लगा कि हार खो गया, नहीं, लेकिन हाथ लगाया, हाथ में ऐसे लगाया तो उसको पता चला अरे ये तो मिल गया। उसी प्रकार गुरु के उपदेश से अज्ञान निवृत्त होते ही है ना, आत्म तत्व प्रकट हो जाता है, जो कि वहां पहले से ही मौजूद था। कहीं बाहर से आत्म तत्व नहीं आया, वो तो पहले से प्रकट था, आपको पता नहीं था। तो गुरु के उपदेश से अज्ञान निवृत्त होते ही आत्म तत्व प्रकट हो जाता है, जो कि वहां पहले से ही मौजूद था, केवल अज्ञान या भ्रम के कारण अनमिला सा लगता था। ठीक है, देखिए दृश्य के संबंध में अधिक सोचने की जरूरत नहीं है, जो भी आपको दिखाई देता है नहीं, और ना ही इसका तिरस्कार करने की जरूरत है। ठीक है, कार्य कारण दोनों तुच्छ हैं, मिथ्या हैं। साक्षी दृष्टा के विषय में चिंतन करो, सारे भ्रम समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप साक्षी दृष्टा हो जाओगे तो भ्रम नहीं रहेगा। लोग जो भी आदेश, कोई भी चाहे गुरु हो आचार्य, जो भी आदेश उपदेश निर्देश है ना, आदेश उपदेश निर्देश देते रहते हैं, उसमें प्रपंच में कोई परिवर्तन हो गया क्या, बाहर कोई परिवर्तन हो गया क्या, नहीं, ऐसा होता ही नहीं। वही का वही मकान पेड़ पौधे सब कुछ वही ज्यों का त्यों रहता है। सारे भेद मम में स्फुरित होने ही रहते हैं, मन के शांत हो जाने पर नहीं भासते। अतः अब आप देखो, अनुभव की कसौटी पर सारा प्रपंच सारे भेद खरे नहीं उतरते। ठीक है, मन के न रहने पर साधन साध्य आराधना आराध्य कुछ भी नहीं रहते। आत्मा परमात्मा की एकता का ज्ञान होने पर ही मन मरता है, अन्यथा नहीं मरेगा। ठीक है, जब तक क्या स्वयं तत्व का साक्षात्कार नहीं होता, तब तक गुरु की वाणी भी परोक्ष अर्थ ही बताएगी। वो प्रतीति तो कराएगी, संसार तो दिखता रहेगा। अपने स्वरूप के अतिरिक्त अगर कोई ब्रह्म है, ये कल्पना अगर आप करोगे तो वो अमंगल है, व्यर्थ है। ठीक है, अब इसके आगे हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, ओम शांति शांति शांति।